ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, हाँ, तुम्हारा जो यह अनुभव है, क्या अनुभव, जो भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने उपदेश किया है, उस उपदेश को धारण करने से जो अनुभव आत्मक सत्ता से उनका चित्त प्रफुल्लित हुआ है, उसको देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज जान गए कि श्री राम प्रभु को उस चैतन्य सत्ता आत्मा का उपदेश जो हमने किया है वो इन्होंने ग्रहण कर लिया है। इसलिए कहते हैं, हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, उत्तम व्यवहार क्या है राम जी का? राम जी के लिए प्रसिद्धि थी कि भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करते थे। पहले सत्पुरुषों को भोजन कराना, बाद में स्वयं भोजन करना, भगवान राम के लिए प्रसिद्धि थी कि राम जी देते हैं, लेते कभी नहीं है। इसलिए भगवान राम में समस्त सद्गुणों का वास है। यहाँ कहते हैं, राम जी, तुम्हारा जो ये अनुभव और जो तुम्हारा ये उत्तम व्यवहार है, सबका आदर करना, ये जो तुम्हारा उत्तम व्यवहार है, उसके अनुसार तुम सदा विचरते रहोगे, तुम्हारा ये व्यवहार नहीं बदलेगा। और हे राम जी, तुम्हें कभी शोक ना होवेगा, क्योंकि तुम अशोक पद, जिसमें शोक नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, उसमें तुम्होंने स्थिति प्राप्त जो कर ली है। इस करके हे राम जी, तुम सदैव अशोक बने रहोगे, अर्थात शोक रहित बने रहोगे। और अशोक रहित जो आत्मा है, वही पद तुम, और अभी मैं उपदेश करूंगा, तुम उसी में दृढ़ स्थिति पाओगे। जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा राम जी, जैसा तुमने अपना व्यवहार बनाया है, जो सत्कर्म किए हैं, जो सेवा शुश्रूषा की है, ऐसा जो कोई और भी व्यवहार करेगा, वह भी हमारे इस उपदेश को सुन करके संसार समुद्र को, इस चैतन्य सत्ता आत्मा को जान करके इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। हाँ, ये दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो श्री राम प्रभु को दिया जा रहा है, ये संसार समुद्र को पार करने के लिए एक बेड़े के समान है। तो तुम कैसे कहते हैं, अशोक पद को, शोक रहित पद को प्राप्त हो जाओगे। हे राम जी, तुम्हारे समान जिसकी मति होगी, वह इस संसार में समदर्शी आदमी, समदर्शी जन, तुम्हारे समान जिनों की मति है, तुम कैसे हो? समदर्शी हो। ऐसे लोग और भी होवेंगे, उन्हें तुम ऐसा समझना कि इनके अंदर ज्ञान दृष्टि आ गई है, इनको दुर्लभ ब्रह्म बोध हो गया है, जिनके लक्षण तुम्हारे से मेल खावें, समझ जाना इन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जिसके तुम्हारे समान जिसकी मति होगी, वह समदर्शी मनुष्य ज्ञान दृष्टि योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, पूर्णमासी को चंद्रमा में बड़ी कांति होती है, बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे ही तुम तो शोक रहित दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में तुम बरतते हो। तुम्हारे अंदर कामनाएं नहीं रह गई हैं राम जी, और फलाकांक्षा भी तुम्हारे अंदर नहीं है।
जीवन में तुम हमेशा देते हो, किसी से लेने की अपेक्षा नहीं रखते हो। जो है जैसा है उसी में तुम संतुष्ट रहते हो। ऐसा जो तुम्हारा व्यवहार है, ये व्यवहार तुम्हारे को अशोक पद अर्थात शोक रहित पद आत्मा की प्राप्ति में कारण बन गया है। ऐसा भाव, ऐसी वृत्ति जो और कोई भी धारण करेगा, वो भी शोक रहित पद अंतर्यामी आत्मा में उसकी भी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। राम जी जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहत स्थिर बुद्धि होकर के इस संसार में तुम विचरण करो। कहीं किसी से राग नहीं, कहीं किसी से द्वेष नहीं। परम ये अंतर्यामी आत्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। देह और जगत के प्रति जो ये भ्रामक देह और जगत है, इसके प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करना चाहिए। और जब देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करोगे तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसलिए इस संसार में जितने भी पद पदार्थ हैं सब अनित्य हैं, उत्पत्ति और नाशवान हैं। न तेषु रमते बुधा आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस जगत के समस्त पद पदार्थ आदि और अंत वाले हैं। बुद्धिमान लोग इसमें स्थिर नहीं रहते, इसमें नहीं ठहरते। वो जानते हैं इनका अंत आवेगा। इसलिए इस संसार मिथ्या संसार में दूसरों के परोपकार में लगे रहते हैं और परमात्मा की चिंतन में लगे रहते हैं। कभी भी संसार को सत्य जान करके, स्थिर जान करके वो परमात्म चिंतन में कभी भी कटौती नहीं करते। वह संसार के प्रति तो सदा वो वैराग रखते हैं और परमात्मा का नित्य निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर रहती है। गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास तो करना है, सब में परमात्मा है और वो परमात्मा मैं ही हूँ। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखासम परम प्रचंडा। वो चैतन्य सत्ता आत्मा मैं हूँ। ऐसी दीपक की शिखा के समान, जो कि हवा रहते स्थान में दीपक जैसे स्थिर होता है, ऐसे ये वृत्ति कि वो चैतन्य सत्ता आत्मा जो बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये अखंड वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति हमारे आपके अंदर बननी चाहिए। ये कैसे बनेगी? तो आत्माकार सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण होना चाहिए। तो किसी ने कहा आत्मा को तो देना नहीं, देखा नहीं, तो उसकी सजाती वृत्ति कैसे बनावें? तो कहा आत्मा को तो नहीं देखा है और आत्मा दिखने में आवेगा भी नहीं, और यदि दिखने में आ गया तो वो आत्मा होवेगा नहीं। जैसे घड़े की आत्मा मिट्टी है, घड़ा में जो छिद्र हैं उन छिद्रों से जब झांकता है तो दूसरा घड़ा दिखता है, वो तो प्रत्यक्ष है। परंतु जो नहीं दिखता उसको कहते हैं ये परोक्ष घड़ा, जो नहीं दिख रहा। परंतु वो मिट्टी को कैसे देखे? मिट्टी तो नित्य अपरोक्ष है, वो दिखती नहीं। मिट्टी अस्तित्व का नाम है, जो दिख जाएगा वो अस्तित्व नहीं होवेगा। अस्तित्व कहते ही उसे को है, उसी को है जो कभी दिखे ना और सदा रहता है, उसको अस्तित्व कहते हैं। ये अंतर्यामी आत्मा दिखने में नहीं आता, दिखने में आता है बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, जगत। पति मत परंतु मति न लखे। बुद्धि जिसको नहीं जानती, जो बुद्धि को जानता है, सो मैं शुद्ध अपार। ऐसा मैं जो अपार चैतन्य सत्ता आत्मा है, आदि अंत रहत है, अनादि और अनंत है, ऐसी चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा धारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि सर्व कल्पना से रहत जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसको कैसे प्राप्त करें?
तो इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि के द्वारा। और जब ज्ञान दृष्टि का आश्रय करते हैं तो फिर क्या क्या करें? परमात्मा का अभ्यास करना। संसार के पर वैराग दृष्टि करेंगे तो परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और यथाशास्त्र जो उचित आचार हैं उन्हें बरता करो। शास्त्र ने जो आज्ञा दी है कि भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, जिसके लिए मना किया है उसको मत करो, और जिसके लिए कहा कि ऐसा करना चाहिए उसी को हमेशा अपना कर्तव्य समझ करके करना चाहिए। पर हृदय में सभी कल्पनाओं से रहित शीतल चित्त रहो। कल्पनाएं ही दुखी करते हैं, राग और द्वेष ही दुखी करता है, काम क्रोध लोभ आदि ही दुखी करते हैं। इससे इनसे अपने को रहित बनाना है। सभी कल्पनाओं से कामनाओं से रहित जब हो जाओगे तो शीतल चित्त हो जाएगा। कबरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। है हे राम जी, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है, ऐसे ही जिनके अंदर कल्पनाएं और कामनाएं नहीं रहती हैं, जिन्होंने समस्त संकल्पों का त्याग कर दिया है, वह पूर्णमासी चंद्रमा के समान उसका मन शीतल होता है। ऐसे संतों के पास, ऐसे महापुरुषों के पास जो विक्षेप में भी आता है, दुखी होकर के आता है, और पास में बैठ भी जाए तो भी उसे बड़ी शांति मिलती है। लगता कुछ मिल गया, लगता कुछ तसल्ली हो गई, लगता है। इसलिए संत दरस जिम पातक टरें, पाप खत्म हो जाते हैं। सरदा तप निश सस अपहरही, संत दरस जिम पातक टरई। जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, ऐसे ही संत पापों को हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? कहेंगे, बताएंगे, उपदेश करेंगे, बच्चा गलत काम नहीं करना। गलत कर्म का गलत नतीजा क्यों भाई चाचा? बोले हाँ भतीजा, गलत कर्म का तो गलत ही नतीजा होता है। बारंबार उपदेश करेंगे तो आप गलत कर्म नहीं करोगे तो दुखी नहीं होवोगे। संतों का तपोबल इतना होता, तुरंत शांति तो मिलती ही है, जीवन में भी गंदे कर्म नहीं करने देते। हे राम जी, इन सात्विक और राजस, इन सात्विक और राजस से, सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव हैं उनका विचार यहाँ ना करना। जो सत्वगुणी लोग हैं उन्हीं की साधना में प्रवृत्ति होती है, उन्हीं का साधना में प्रवेश है। और जो रजोगुणी हैं उनसे कहते हैं कि तुम तीर्थ यात्रा करो, साधु सेवा करो, और क्रिया करने से, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने से वो सात्विक हो जाते हैं। तो सतोगुणी और रजोगुणी तो परमात्मा की भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं, परंतु जो तमोगुणी हैं, जिनका आहार तमोगुणी है, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जिनके कपट दंभ और माया, कपट और दंभाचरण भरा पड़ा है, ऐसे लोगों को अध्यात्म मार्ग में सफलता नहीं मिलती। परमात्मा की भक्ति के लिए तमोगुणी आदतों को छोड़ना ही होवेगा। दूसरे के प्राणों का हरण करके अपने प्राण पोषण करने की जो ये लिप्सा है, इसका अंत कर देना चाहिए। अनेकों प्रकार की औषधियाँ, गेहूँ धान आदि हैं, इनके द्वारा अच्छे से अच्छे व्यंजन बनते हैं, दूध दही आदि के भी। इन सब का आहार ग्रहण करना चाहिए, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तमोगुणी लोगों का परमात्मा की भक्ति में प्रवेश इस करके नहीं हो पाता क्योंकि तमोगुण अंधकार रूप है और प्रमाद और आलस्य पैदा करता है, लिहाजा भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। इसलिए तमोगुण त्यागने योग्य है। और जो इस तरह के लोग हैं वे सियार की तरह ही हैं, और जो खा पी लिया और हुआ करते रहते हैं, ऐसे बकवास करेंगे, मदरा पी लिया और गली मोहल्ले में दे बकवास है।
ये सियार हैं और मदरा आदि पीने वाले हैं, उनके विचार से क्या प्रयोजन है, उनसे इस आध्यात्मिक मार्ग में उनका कोई मतलब नहीं, वो इस मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए सतोगुणी हो जाना चाहिए। सतोगुणी वृत्ति से ही चित्त निर्मल होता है और परमात्मा की भक्ति भी सतोगुणी करता है। हे राम जी, जो मैंने तुमसे सतोगुणी लोग बताए हैं, उनके संग से बुद्धि अंत के जन्म को प्राप्त हो जाती है, अंतिम जन्म उनको प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसके बाद और कोई जन्म नहीं होवेगा, वो अंतर्यामी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं वो ज्ञान वैराग भक्ति का सेवन करते हैं और ऐसे सात्विकी लोगों की बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है। फिर उनका ये जन्म भी अंतिम जन्म होता है, फिर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। न स भूयोपि जायते, उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और जो तामसी है वह भी उनको सेवे। यदि कोई तमोगुणी है तो वो अपना तमोगुण का त्याग कर दे और सतोगुणी को स्वीकार करे, तो उसकी बुद्धि भी उदार हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। हे राम जी, जिस जिस जाति में जीव उपजता है, उस जाति के गुण से शीघ्र ही वो संयुक्त हो जाता है, उस जाति के गुण से जुड़ जाता है। पूर्व जो कोई भाव होता है वह जाति के बस से वहाँ जाता रहता है। पूर्व का जो कोई गुण होता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। पूर्व का जो कोई भाव होता है वह जाति के बस से वहाँ जाता रहता है। मतलब ये है कि मान लो जन्मांतर से तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे, धर्म कर्म करने वाले थे, या वर्तमान में भी धर्म कर्म कर रहे हो और तुम्हारा ये गुण था, परंतु जिस जाति में जिस घर में जन्म लिए वहाँ सब उपद्रव ही उपद्रव है, तो क्या करोगे? फिर वो वाला गुण दब जाएगा। इसलिए जन्म लेने में पर जिस परिवार में जिस वर्ण आश्रम में अथवा जिस कुटुंब कबीला में जन्म लेते हैं उसके क्या सिद्धांत, क्या खाते पीते हैं, और यदि वो गंदा आचरण गंदा खाना पीना है और तो तुम सद्गुणी भी बने रहो तो भी वो तुम्हारे को सद्गुणी ना रहने देंगे, दुर्गुणी बना देंगे। पूर्व में जो कोई भाव होता है वह जाति के बस से वहाँ जाता रहता है और जिस जाति में वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है, तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को जीत लेता है। मान लो पूर्व में तुम्हारे गलत संस्कार थे, इस जन्म में बराबर आपका जन्म अच्छे संस्कारवान लोगों के घर में हो गया है माना कि, और आपने पूर्व में कर्म गंदे किए तो गंदे कर्म की वजह से गंदे कर्मों के करने की तुम्हारे अंदर इच्छा होगी। पर जब तुम गंदे कर्मों को नहीं करोगे और आसपास के टोला मोहल्ला के आपके परिवार वाले अच्छे कर्म करते हैं तो आप भी अच्छे कर्म करने के लिए विवश होवेंगे और पूर्व जन्म का जो संस्कार गलत वाला था वो दब जाएगा। तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को ये जीत लेगा। जैसे धैर्यवान सूरमा शत्रु को जीत लेता है, ऐसे ही पूर्व संस्कार जो मलिन है और इस जन्म में धैर्य करके दृढ़ पुरुषार्थ करे, परमात्मा का चिंतन करे, सेवा शुश्रूषा भक्ति करे, गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चले, सत्पुरुषों का संग करे, सतशास्त्र का चिंतन करे और सत्पुरुषों का संग करे। ऐसा करने से और बराबर परमात्म चिंतन करने से पूर्व के स्वभाव को वो जीत लेता है। जैसे धैर्यवान सूरमा शत्रु को, धैर्यवान जो सूरमा है, जो योद्धा है, वो शत्रुओं को जीत लेता है। ऐसे ही वो साधक भी गलत संस्कार पर विजय प्राप्त करके परम निर्मल भाव आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही। ओम।